हाँ प्यारे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बेटा आज का जो टॉपिक है वो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर है। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में बेटा आप जानते हैं कि अलजबरा में ऑपरेशन 4 तरीके का होता है। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब ऑपरेशन ऑन रियल नंबर पे बेटा आप रेशनल और इरेशनल की बात करोगे। रेशनल और इरेशनल का एडिशन क्या होता है, रेशनल रेशनल का एडिशन क्या होता है, इरेशनल इरेशनल का एडिशन क्या होता है। तो ये चीज़ आप पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो देखते हैं, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्त को बताएं। ठीक है, तो देखिए बेटा, एडिशन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एडिशन बेटा क्या है, आपने पढ़ा होगा रियल नंबर में। इससे दूसरे लेक्चर में पहले हमने बताया था कि रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल का क्या होता है, सेट होता है। तो अब यहाँ पर एडिशन जो बेटा पढ़ना है वो ये है कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, इनका रिजल्ट क्या होता है। तो अगर बेटा रेशनल नंबर है प्लस इरेशनल है, ठीक है, तो रेशनल प्लस इरेशनल ये ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा बेटा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा आपका। ठीक है, कैसे, आप 2 ले लीजिए, क्या है, रेशनल है। √3 क्या है, इरेशनल है। तो 2 प्लस √3 क्या होगा, 2 प्लस √3 होगा और कुछ कर नहीं सकते। तो ये टोटली जो आपका आता है ये पूरा हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल क्या हो गया आपका, क्या हो गया, इरेशनल नंबर। उसके बाद अगर हम रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर की बात करें, प्लस रेशनल नंबर, तो ये बेटा क्या होता है, ये रेशनल ही होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल। मींस आप 5 जोड़िए, 5 प्लस 8 जोड़ दिए, क्या हो गया, 13 आ गया। तो ये आपका रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी आपका रेशनल है। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद अगर हम बात ये करें इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, तो ये बेटा इसमें कंडीशन है, क्या है कि या तो ये दोनों इरेशनल को ऐड करें तो या तो ये रेशनल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है, आपका रेशनल नंबर हो सकता है और इरेशनल हो सकता है। क्या हो सकता है, रेशनल और इरेशनल हो सकता है। कैसे, तो इसमें यहाँ पे देख कैसे हो सकता है ये, अगर इसमें हम क्या करेंगे, तो रेशनल प्लस इरेशनल में अगर हम ये देखेंगे तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर या इरेशनल होगा। कैसे होगा वो फिर हम देख लेते हैं बेटा, कैसे होगा ये। ठीक, हम ये देखते हैं इरेशनल, मींस आपका √3 क्या है, इरेशनल है, और √5 क्या है, इरेशनल जोड़ा, तो ये टोटल आपका इरेशनल आ गया। अब आपने देखिए लिया है रेशनल प्लस इरेशनल, आपका इरेशनल ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर 2 प्लस √5 आपका इरेशनल है और इसमें 2 माइनस √5 को ऐड कर दिया है, तो ये भी आपका इरेशनल है, ये भी आपका इरेशनल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों जब कट कर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस √5 माइनस √5, तो क्या आंसर आ गया आपका 4 आ गया। तो अगर हम इरेशनल में इरेशनल को ऐड कर रहे हैं तो मे आर मे नॉट बी रेशनल और इरेशनल, या तो आपका रेशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है बेटा। ठीक है, ये एडिशन हो गया बेटा। उसके बाद अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि रेशनल क्या होगा, रेशनल माइनस रेशनल क्या होगा बेटा, आपका रेशनल ही होगा। रेशनल माइनस रेशनल नंबर आपका रेशनल हो जाएगा।
उसके बाद आप अगर रेशनल में से रेशनल माइनस इरेशनल करेंगे, इरेशनल करेंगे तो क्या होगा, ये इरेशनल ही होगा। क्या होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से एडिशन में था आपका इरेशनल के साथ इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, ये आपका रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। रेशनल और इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों हो सकता है। किसी कंडीशन में रेशनल आ जाएगा या किसी कंडीशन में इरेशनल, जिस तरह से अभी हमने पहले एग्जांपल दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो गई रेशनल इरेशनल की। अब देखिए आता है बेटा मल्टीप्लिकेशन पे। क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा वो देखते हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आप अगर रेशनल को रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर कर लीजिए आप, तो आपका रेशनल ही होगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो रेशनल इनटू रेशनल, रेशनल ही होगा। करके देख 2 × 3 क्या हो जाएगा, 2 भी रेशनल है, 3 भी रेशनल है, 6 आगे भी रेशनल है, या आप फ्रैक्शन फॉर्म में करके देख लीजिए, सब रेशनल ही आएगा। ठीक है, अब इसमें रेशनल इनटू इरेशनल की बात अगर हम करें, इरेशनल की बात करें तो ये बेटा इरेशनल ही आएगा। क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, और अगर हम इरेशनल की बात करें, इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर, तब क्या आ जाएगा, ये बेटा क्या आ जाएगा, इरेशनल इनटू इरेशनल। ये वही कंडीशन आएगी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। कैसे, अगर हम ये आपका इरेशनल और रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों हो सकता है। कैसे, एग्जांपल करके देख, √5 × √5 मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी आपका रेशनल इरेशनल है, ये भी आपका इरेशनल है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका मल्टीप्लाई करने पे जब रूट होता है, शर्ट्स होती है, इक्वल तो क्या हो जाती है, ये शर्ट्स कैंसिल आउट हो जाती है, क्या हो जाएगा आंसर आपका 5 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, रेशनल आ गया। ठीक है, तो इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल, इरेशनल और रेशनल हो जाएगा। तो 5 मिल गया आपको यहाँ पे। ठीक, अब बात आती है, अगर हम ले लें √5 और ले लें √3, तो मल्टीप्लाई देखिए अंदर का होता है 5 × 10, √10 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या, ये इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इरेशनल इनटू इरेशनल, इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये चीज हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन पे। अब उसके बाद आती है डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन में बेटा करेंगे, अगर किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करिए आप, रेशनल डिवाइड बाय रेशनल, क्या होगा, अब आपको आइडिया बेटा हो गया होगा। ठीक है, अब आइडिया बताइए आप, रेशनल डिवाइड बाय रेशनल क्या होगा आपका, रेशनल ही होगा। ठीक है, और उसके बाद रेशनल को अगर इरेशनल से डिवाइड किया जा रहा है तो ये आपका इरेशनल ही होगा। क्या होगा, इरेशनल ही होगा। और अगर आप इरेशनल से इरेशनल डिवाइड कर रहे हैं तो ये बेटा क्या होगा, इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, फिर वही कंडीशन आ जाएगी, रेशनल होगा या फिर इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी डिवीजन के लिए। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप इरेशनल को रेशनल से करेंगे, जैसे आपका √5 है और √7 से डिवाइड कर दिया तो आपका इरेशनल हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं √5/7। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। अगर √7 को √7 से डिवाइड कट गया, 1 आंसर आ गया, तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो यही कंडीशन बेटा। तो आप हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में बात कर ली है कि कौन सा किसके साथ कैसा ऑपरेशन होगा और क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब उसके बाद बेटा आती है कि जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जाम में आना ही आना है। तो जैसे देखिए एडिशन कैसे करेंगे हम। ठीक है, मान लिया गया हमने एग्जांपल ले रखा है
ठीक है। ऐड क्या करना है, √5 + 4 एंड √7 - 9 हो गया ये। तो √5 + 4 है, √7 - 9 है, क्या करना है, और √5 प्लस सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, √5 + 4 प्लस √7 - 9। अब देखिए ये आपका इरेशनल, ये आपका इरेशनल है। तो पहले हम ये करते हैं एडिशन में कि हम अब पहले रेशनल लिखते हैं, फिर इरेशनल की बारी आती है। तो रेशनल कौन है, 4 आपका रेशनल है, -9 आपका रेशनल है। तो आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, 7th में 8th में एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर -9 है, ये +4 है, ये लिख सकते हैं 4 - 9 प्लस √5 प्लस √7, ठीक है। अब इसको पहले लिखिए या इसको बाद में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है, तो दो इंटीजर अगर बेटा है इस टाइप से तो क्या हो जाएगा, बड़े में छोटा घट जाएगा, 9 में से 4 निकल जाएगा, -5 प्लस √5 प्लस √7, दिस इज योर आंसर हो गया, ठीक है। ये मत करिएगा कि 7 और +5 12, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक ही फैमिली होने चाहिए, जैसे √5 तो √5 वाला जैसे आएगा उस तरह से आपको करना है। बता रहे एग्जाम्पल उसका, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा आपका है कि अगर आपको ऐड करना है 2√5 प्लस 7√6 एंड 3√5 माइनस 3√6, इस टाइप का क्वेश्चन आपका है। तो जब ऐड करना क्या करेंगे सॉल्यूशन में, 2√5 प्लस 7√6 प्लस 3√5 माइनस 3√6 कर लिया आपने। अब देखिए ये एक टाइप की फैमिली वाला ढूंढिए आप, √5 यहां पर भी है, √5 यहां पर भी है ना, √5 यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो अगर यहां पर हम x ले लें तो क्या 2x नहीं हो जाएगा, और ये 3x नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो कितना x हो जाएगा, 2x और 3x कितना 5x हो गया। तो जब 5 रखेंगे बेटा, ये कॉपी में नहीं लिखना, आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो 2 और 3 कितना 5 हो गया, और √5 एक ही फैमिली के हैं, इसका मतलब √5 की फैमिली वाले कितने मेंबर हो गए, 5। तो यहां पे लिख देंगे 5√5, क्या है 5√5, मींस √5 की जो फैमिली है वो कितने मेंबर है, 5 मेंबर है। अब आइए √6 वाली फैमिली के पास, √6 वाली फैमिली के पास देखिए, √6 वाली क्या 7 फैमिली पॉजिटिव में है, और √6 वाली 7 जो फैमिली है 3 फैमिली क्या है नेगेटिव में है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 में से 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 7 में से 3 कितना 4 आ जाएगा, +4 √6, दिस इज योर आंसर आ गया, ये आपका आंसर। इसी टाइप से आपको एडिशन करना है बेटा, क्या करना है, एडिशन करना है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, रेशनल, ये इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इरेशनल होता है। तो वो सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसी वजह से, ठीक है। तो अब ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक, ये हो गया आपका, ठीक है, ठीक। और ये बेटा आप लोग जो है करके देखिएगा, 3√5 माइनस 7√11 एंड 5√5 प्लस 3√10, ठीक है। तो देखिए आप 11 और 10 का अलग अलग फैमिली है, तो इसको जैसे तैसे रख देंगे। अब 5 वाली फैमिली को सिर्फ देखेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। आप इसको होमवर्क के तौर पे मानिएगा, ये आपका HW है, ठीक है। एक चीज हो गई। अगर हम ऐड कर दें, मान लिया 5√7 है, माइनस 3√8 है, माइनस 3√4 ले लीजिए आप 5, प्लस 7√7 है, माइनस 8√5 है, ठीक, इस टाइप से। तो देखिए 7 वाली फैमिली यहाँ पर है, 5 वाली फैमिली यहाँ पे है, तो ये 5 पॉजिटिव है, ये भी 7 पॉजिटिव है, 7 फैमिली वाले दोनों मेंबर पॉजिटिव है। 7 5 क्या हो जाएगा, 12√7 -8 है, -3 हो जाएगा, -11√5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, वो चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ठीक। तो देखें आप, उसके बाद आती है बारी सब्ट्रैक्शन की। क्या बारी आती है, सब्ट्रैक्शन की बारी आती है बेटा।
तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे देखें, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, √5 प्लस 6√7 सब्ट्रैक्ट ना फ्रॉम √6 माइनस √5 मीन्स इतने में से इतने को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमेशा हम कहते हैं कि जब फ्रॉम के बाद वाला नंबर हो उसको पहले लिख लो और फ्रॉम के पहले वाला नंबर उसको बाद में लिख लो, उसके बीच में माइनस साइन लगा दो। क्या हो जाएगा, √6 माइनस √5 आपने लिख लिया फ्रॉम के बाद वाला, ठीक है। इसमें से इसको घटाना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो अगर एक नंबर है तो कोई बात नहीं, अगर कई स्टेप है तो ब्रैकेट लगाना मस्ट है। तो ये हो जाएगा √5 प्लस 6√6 हो गया आपका। अब देखिए ओपन ब्रैकेट को ओपन करिए, 6√6 हो गया माइनस √5 माइनस को जब इंटर करेंगे बेटा ये हो जाएगा माइनस √5 और ये भी हो जाएगा माइनस 6√6। तो देखिए फिर वही बात आ गई जो आपकी एडिशन में थी, √6 माइनस 6√6। तो यहाँ पर देखिए एक मेंबर है, √6 का एक मेंबर है, यहाँ पे √6 के -6 है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला ज्यादा है तो 100 कौन होगा, नेगेटिव वाला ना। तो 6 में से एक जब माइनस करेंगे तो बेटा आएगा -5√6। वेरी गुड, आ गया ना। अब देखिए -5 इसके दो मेंबर हैं, दोनों मेंबर नेगेटिव, इसका मतलब जुड़ जाएंगे। जब ऐड जाएंगे क्या जाएगा -2√5, ठीक है। बस कहने को होता है सब्ट्रैक्शन बेटा, और जितने भी रूल फॉलो होते हैं सब एडिशन की तरह ही होते हैं, ठीक है। मींस एडिशन ऑफ इंटीजर, ठीक है, उसी बेस पे सब कुछ लगता है। अब बस यहाँ पे रेशनल है इरेशनल है ये सब आपको करना है, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखें अब आगे सब्ट्रैक्शन पे, ठीक। अब देखें सब्ट्रैक्ट 11√7 माइनस 9√11 फ्रॉम 13√7 माइनस 10√11। माइनस करना, इतने से क्या करेंगे पहले इसको लिख लीजिए आप। तो 13√7 माइनस 10√11, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस 11√7 माइनस 9√11 हो गया ये। जब हो गया बेटा अब देखिए माइनस को इंटर करिए इसके अंदर और इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। माइनस 11√7 देखिए माइनस है और ये माइनस जो मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। मींस माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। साइन चेंज कर दीजिए आप। तो यहाँ पर जब ये तो एंट्री कर गया तो यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9√11। फिर आप करिए एकदम जल्दी से, ठीक है। 13√7 है माइनस 11√7 है, √7 की फैमिली ढूंढिए। तो 13 में से 11 निकल के आ गया 2√7, 2√7 आ गया। अब माइनस 10 है, 11 वाली √11 वाली फैमिली ढूंढिए। माइनस 10 है प्लस 9 तो माइनस 11 आएगा, क्योंकि माइनस 10 में से प्लस 9 जब ऐड करेंगे या एडिशन सब्ट्रैक्शन जरूर लगाएंगे तो माइनस 10 क्वांटिटी के हिसाब ज्यादा तो 10 में से 9 जाएगा तो -1 आएगा। -1 लिखेंगे नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया बेटा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका जो आएगा बेटा, ठीक, अब इसके बाद आने वाला है मल्टीप्लिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दो इरेशनल को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा देखिए √a इंटू √b ये लिख लीजिए आप। इनका जो मल्टीप्लाई होगा √a भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने दे दिया √3 इंटू √5, ठीक। तो देखिए अंदर का नंबर मल्टीप्लाई हो, बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये √15 यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर किसी ने दे दिया 7√11 इंटू 5√5 तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। 7 5 जा 35, 11 5 जा ये रूट के अंदर 55, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो और देखिए अभी मल्टीप्लिकेशन आप जैसे आपसे आ गया इस तरफ से 2√5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √3
मल्टीप्लाई करिए। तो जिस तरह से आपने लीनियर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया है उस तरह से यहाँ करना है। देखिए 2 से 3 मल्टीप्लाई करिए, पहला स्टेप है 2 इंटू 3, ठीक। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो प्लस, ये देखिए प्लस साइन है, ये माइनस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये प्लस और इंटू माइनस, पहले साइन चेंज करिए, माइनस हो गया तो माइनस साइन लगा दीजिए। 2 इंटू रूट 3 तो 2 रूट 3 हो जाएगा आपका, 2 रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब इस पे इस स्टेप पे आइए तो इस खत्म हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो रूट 5, 3 5 15 में मत करिएगा, ये 3 बार रहेगा क्योंकि ये रियल है और ये आपका रेशनल और ये इरेशनल है। तो क्या हो जाएगा प्लस 3 रूट 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है तो अब दोनों अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर के आपके 1 है तो 3 1 3 हो गया। अब ये रूट 5 क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा रूट 15। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस, अब देखिए क्या हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 माइनस रूट 15। यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ करना नहीं, ठीक है। यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया और इसी हिसाब से आपको करना है, ठीक है, स्टेप वाइज, कैसा भी हो, ठीक है। और आपकी बुक में a प्लस बी है, a माइनस बी है, सबका होल स्क्वायर दिया गया है। ये सिंप्लीफाई के लिए आता है कि मतलब दिया गया रूट 5 रूट 3 का होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करिए, क्या करिए सिंप्लीफाई फॉलोइंग रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2a मींस रूट 2b मींस रूट 3। तो रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 2 आ जाएगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 2 और रूट अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या आ जाएगा रूट 6, तो 3 2 क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये किसी भी इरेशनल नंबर को उसी रेशनल नंबर से अगर एक बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर रेशनल आता है। कैसे आता देख लो। तो रूट 2 है बेटा, इसको स्क्वायर किया, कैसे आया ये आंसर देखो। तो रूट 2 है, अगर ये स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो ये आपकी सर्च है, इसका ऑर्डर 2 है, अगर यहाँ पे 2 की पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं बाय एक्सपोनेंट रूल से। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये m a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m into n होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की पावर क्या 1 अपॉन 2 into 2 कैंसिल, क्या आंसर 12 नहीं आया। तो इसी तरह से किसी भी रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 5, रूट 11 का स्क्वायर तो 5, ठीक। इस तरह से आपको करना है मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। अब देखिए आप डिवीजन, क्या बेटा डिवीजन कैसे करेंगे आप, ठीक है। डिवीजन में आपका आता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, या फिर देखिए आप रूट a डिवाइड बाय रूट b, इसको लिख सकते हैं रूट a अपॉन b, ठीक है, रूट के इनर पार्ट पे। तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपको डिवाइड करना रूट 5 डिवाइड बाय रूट 25, क्या लिख सकते हैं रूट 5 अपॉन 25, क्या हो जाएगा आपका 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, तो ये क्या मिल गया 1 अपॉन 5 हो गया। तो ये 1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट 5 आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। 1 अपॉन रूट 5 आपका आंसर आ गया। फिर देखते हैं एक आध एग्जांपल और लेते हैं हम, ठीक है। तो एग्जांपल और लेते हैं हम, एक एग्जांपल और लेते हैं, बस बेटा खत्म करते हैं टॉपिक, ठीक है। मान लिया गया आपने एग्जांपल ले लिया क्या 7 रूट 11 डिवाइड बाई 2 रूट 22 क्या करेंगे आप इसको 7 अपॉन 2 रखने दे और ऐसे लिख दें 11 अपॉन 22, तो 11 1 ज़ा 11 11 2 ज़ा 22, तो 7 अपॉन 2 इन रूट 1 अपॉन 2 क्या हो सकता है वो 7 अपॉन 2, और ये जो रूट 1 अपॉन 2 है तो रूट 1 1 ही होता है, तो ये जाएगा रूट 2 इसे नीचे लिख दें, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेटा जो डिवीजन में आता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर बेटा ये हम बात करेंगे, कल डिस्कस करेंगे और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बेटा इसको मत भूलिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बेटा आज इतना हो गया, अब इसके बाद अगली टॉपिक है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर।
ये मत भूलिएगा पढ़ना। हम फिर आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे, बस आज इतना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया बेटा, ठीक है। और बहुत ही मेहनत से हमने आपको बताया और इसकी प्रैक्टिस करी, इसमें से एक क्वेश्चन आना मस्ट है। तो बस आज इतना ही। हम अब्दुल रहीम सिद्दीकी आपसे विदा लेना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।